यूपीपीसीएल के 603 कर्मचारी हैं, लगातार 43 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। बात कहीं ना कहीं पहुंच भी चुकी है, क्योंकि ऊर्जा मंत्री जी ने खुद आश्वासित किया था कि इनकी जो मांगे हैं, मतलब इनका जो समायोजन है वो जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन आश्वासन को भी अब एक लंबा समय हो चुका है, अभी तक किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई अधिकारी खुद चलकर धरना स्थल पर आया है और इनकी सुध ली है। लगातार आप लोग यहाँ बने हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कई त्योहार आए गए, लेकिन आप लोग यहीं डटे रहे, तो आगे का क्या कदम हो सकता है? देखिए, आगे का जो कदम है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि आज जन्माष्टमी का पर्व है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे और आज मथुरा से ही ये एक सौभाग्य की बात है कि हमारे ऊर्जा मंत्री जी भी उसी मथुरा से आते हैं कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी अवतरित हुए थे। तो हम उस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि आज जन्माष्टमी का पर्व भी है और एक अच्छा संयोग भी है कि आज जन्माष्टमी है और हमारे ऊर्जा मंत्री जी भी मथुरा से आते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी जो है न्याय के लिए जो है वो आगे आकर के कई असुरों का नरसंहार किए और उसके बाद अपनी प्रजा का ख्याल रखा, उसी प्रकार से मैं चाहूँगा कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी आज से लेकर के कल परसों तक जो भी हो, हमारे लिए एक स्पष्ट लिखित आदेश जो है वो प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से रिलीज़ करें कि भाई अगर हम गलत नहीं हैं, और ये बार बार हम कहते आए हैं कि अगर हम गलत नहीं हैं तो हमारा समायोजन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, विभागीय अधिकारियों ने भी माना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारा समायोजन नहीं हुआ तो हम माननीय ऊर्जा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाते हुए हमारा विभाग में समायोजन करें। रही बात आगे की कदम की, तो देखिए, हम बार बार कहते हैं कि हम उपद्रवी नहीं हैं, हम अराजकता नहीं फैलाएंगे, हम अपनी बात को रखने के लिए जो भी वो हमारे पास नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं उनसे मिलने, बार बार मिलेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ की एक समय सीमा होती है, एक धैर्य होता है कि उस धैर्य की जब पराकाष्ठा हो जाएगी तो फिर हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, उनके समक्ष, उनके कानों में जाकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करने की हमारी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जब समय आएगा तो हम वो भी करेंगे, लेकिन हम इस उम्मीद के साथ यहाँ बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल हमारा समायोजन होगा। तो जैसे मैडम, आप इतने दिनों से लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं, अकेली महिला हैं, इतने दिनों से डटी हुई हैं यहाँ पर, कितनी उम्मीद रखती हैं सरकार से कि आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और ऊर्जा मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग कोई गलत नहीं है और हम लोग से कोई गलती नहीं है, गलती आयोग से हुई है, और जिससे गलती हुई है आप उनसे उनका ही वो करें, इन्फॉर्मेशन ले कि क्यों इनके साथ गलत कर रहे हो, और हमारे पास कोर्ट का आदेश है, उसके बाद भी हमारा समायोजन क्यों नहीं कर रहे हैं आयोग के अधिकारी। तो हम उनसे, मुझे पूरा विश्वास है कि हमें विभाग में समायोजित करेंगे और हमें न्याय मिलेगा। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, इतने लोग बने हुए हैं, आप इतने दिनों से लगातार यहाँ पर आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, चले जाते हैं, इतने दिनों से आश्वासन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो क्या लगता है कि अभी और कितना समय लिया जाएगा कोई कार्रवाई करने में? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि योगी जी हमारी आवाज़ सुनो, योगी जी हमारी आवाज़ सुनो, योगी जी हमारी आवाज़ सुनो, माननीय ऊर्जा मंत्री जी हमारी आवाज़ सुनो, माननीय ऊर्जा मंत्री जी हमारी आवाज़ सुनो, माननीय ऊर्जा मंत्री जी हमारी आवाज़ सुनो। आज 43वां दिन हमारे इस धरने को चालू हुए हो गया है। इस इको गार्डन में आज जन्माष्टमी का त्यौहार भी है, ऐसे कई त्यौहार पहले भी आ चुके हैं और हम निरंतर इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। सरकार ने या ऊर्जा मंत्री ने या माननीय मुख्यमंत्री ने अभी हमारी आवाज़ को नहीं सुन पाए हैं। मैं तो यही समझूंगा कि हमारी आवाज़ उनके कानों तक अभी पहुंच नहीं पाई है। यदि उनके कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुंच पाई है तो हम उनके पास पहुंच करके अपनी आवाज़ को उनके कानों तक पहुंचाएंगे और हम अपने समायोजन की जो बात है उसको उनके समक्ष रखेंगे। और मैं बार बार माननीय ऊर्जा मंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारी
इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए हमें न्याय दें, हमें न्याय दें, हमें न्याय दें। तो जैसा कि आपने देखा, कर्मचारी लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना यही है कि चाहे जो हो जाए वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि लगातार आश्वासन मिल रहे हैं। तो आश्वासन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, लेकिन ये लोग यहाँ पर तब तक बने रहेंगे जब तक इनका समायोजन नहीं हो जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।